नारायण जी ऐसे सोए हुए, शेषनाग का ऐसा गोल घुमा और उस पर बहुत मतलब हरियाली पूरी छा चुकी है। 5 बजे ओपन होने वाला है मेन वहाँ पर दरवाज़ा, वहाँ बहुत भीड़ है। जैसे कि यहाँ वेलकम बैक टू दिस चैनल। हर हर महादेव शिव शंभो। तो यार अभी हम लोग सो गए थे और अभी फाइनली हम मौजूद है चिदम्बरम में। और रात को सोया था 4 बजे में और उठा हूँ 3 बजे। अभी तो अभी फ्रेश होना है, नहाना धोना है। और ये जो हमारा रात का सेटअप रेडी करके रख दिया हमने यहाँ पर, ये हमारे आज के शॉक्स और दांत घसेंगे, चश्मा बहुत दिन हो गया पहना नहीं हो। और टाइम भाई 3 बज चुके, 3:02 और ये कपड़े अपने जो आज पहनेंगे हम लोग। तो भाई चलो अभी सबसे पहले तो नहाने के लिए चलते हैं। दांत वात यूँ कुछ नहीं किया मैंने, तो दांत वात घसेंगे, नहाएंगे, फिर होटल से बाहर निकलेंगे। कुछ नहीं खाएंगे, खाना कुछ नहीं है, पहले जाके अपने महादेव और नारायण जी के दर्शन करने भाई, फिर उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, दर्शन करूंगा चिदम्बरम टेम्पल। भाई चिदम्बरम टेम्पल हिस्टोरियल प्लेस है और भाई नटराज टेम्पल है जो ऑल ओवर इंडिया में ओनली वन है, जो चिदम्बरम तमिलनाडु में है गाइस। और कहा जाता है कि जैसे जैसे सबकी सत्ता बदली वैसे वैसे इस मंदिर का विस्तार होते गया। चोलाओं ने इस मंदिर को कहते हैं कि थोड़ी भव्यता और दिव्यता दी, उनके हिसाब से उन्होंने बांधा वगैरह मंदिर का सब काम वगैरह किया था। तो चलो मंदिर में हम जाएंगे, शिव जी के दर्शन करेंगे। तमिलनाडु में जो है ना ठंड बहुत मतलब है ही नहीं, नॉर्मल वेदर है यहाँ का। बट मैं अभी आंध्रा में था, आंध्रा में बहुत ठंड थी भाई, बहुत। तेलंगाना में भी ठंड लग रही थी, बट तमिलनाडु में ठंड का कोई मतलब कहना ही नहीं कि यहाँ ठंड है भाई। 0% ठंड, मुझे कुछ कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, हाफ पैंट पे घूमा मैं यहाँ पर। और अभी भी हाफ पर हूँ, जरा भी ठंड महसूस नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हो तमिलनाडु में मौजूद हूँ। दिसंबर आज 20 तारीख है शायद से, हाँ 20 तारीख है। और दिसंबर 20 तारीख 2024 में मैं तमिलनाडु मौजूद हूँ। ठंडी का मौसम है बट यहाँ ठंड नहीं है, समझे। तो ठंडे पानी से मैं यहाँ पर नहा सकता हूँ। तो ठंडे पानी से नहा के फ्रेश होके कपड़े डाल के निकलते हैं महादेव जी के दर्शन के लिए। आ चुके हैं और हमारे सामने चिदम्बरम टेम्पल का मेन गेट मौजूद है और ये यहाँ पर एंट्री है गाइस। तो चलो मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी तमिलनाडु की बसेस चल रही है और क्या ही अद्भुत नज़ारा लग रहा है बाहर से ही। तो अंदर चलते हैं अभी मंदिर के। टेम्पल बंद है बिकॉज पता नहीं टेम्पल का चालू होने का समय क्या है, मेरे को टाइम नहीं पता है। बट फिर भी किसी से पूछेंगे और सुबह ही आना चाहिए था, बट आलसी जैसा सोया था। कोई नहीं, शाम को खुल जाता है टेम्पल, कितने बजे खुलेगा बस पता करना है अभी हमें। हमारे सामने मौजूद है तिलई नटराज टेम्पल और अभी हम लोग ये तिलई नटराज टेम्पल के साउथ गेट पर है। और यहाँ एक नंदी जी है, यहाँ भी नंदी जी है और यहाँ पर भगवान जी की कुछ मूर्तियाँ हैं। और अंदर जाएंगे तो नटराज टेम्पल के 4 डोर्स आ जाएंगे, वेस्ट साउथ ईस्ट वगैरह। सो फाइनली तिलई नटराज टेम्पल के अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। हम कल यहाँ पर आए थे बट दर्शन नहीं हुआ था, तो आज दर्शन करने वाले। तो चलो साउथ गेट से एंटर करके दर्शन के लिए जाते हैं गाइस। सो साउथ गेट से एंटर करोगे तब ऐसी कुछ प्रतिमाएँ आपको दिखेंगी। और ये साउथ गेट नेचुरल वाइब। और एंटर करते हैं, यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है सामने। और ये मंदिर पता नहीं मुझे किनका है, ये माता जी का मंदिर है शायद से गाइस। और सामने यहाँ पर भी देख सकते हो एक टेम्पल है। और ये श्री गणेश जी का मंदिर, हम वहाँ पर जाएंगे। कैमरास मतलब मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट ये जो यहाँ का प्रांगण है मंदिर का, उसमें आप वगैरह शूट वगैरह कर सकते हो। और ये हमारे नंदी जी की मूर्ति है गाइस। हर हर महादेव। कहा
कहा जाता है ये तिलई नटराज टेम्पल जो है, जो चोलाओं का जब राज्य था उनके वो कुल देवत कहे जाते थे, तिलई नटराज टेम्पल। सो गाइस यहाँ शिव जी की आराधना होती है, ये शिव जी का टेम्पल है हमारे। और शिव जी के साथ यहाँ पर कहा जाता है कि नारायण जी के भी मतलब पूजा की जाती है। और यहाँ पर अंदर आप देख सकते हो, अंदर जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, यहाँ पर अंदर हमारे गणेश जी का भी मंदिर है। और ये है, ये मेन मंदिर है गाइस, इसकी वहाँ से भी एक एंट्री है, यहाँ से भी एक एंट्री है। तो इस एंट्री से हम जाके शिव जी के दर्शन करने वाले तिलई नटराज टेम्पलम के। और बहुत लोगों का यहाँ पर आने का एक सपना होता है कि मतलब ड्रीम होता है मुझे यहाँ आना है, और उसमें से हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो चुका है। ड्रीम पूरा हो चुका है। पर श्रद्धालु दिए जलाया करते हैं। और ये यहाँ पर एक और टेम्पल का गेट है, और यहाँ पर बहुत भक्तगण मौजूद है। और ये यहाँ पर इनके पारंपरिक कपड़ों में मौजूद है, मतलब जो यहाँ की संस्कृति है, सब जितनी लेडीज़ है सब रेड साड़ी, रेड कुर्ती वगैरह पहन के आए गाइस। तो अभी यहाँ से हम दर्शन के लिए एंटर करने वाले हैं, हमारे पीछे ही दर्शन हमका है। तो सबसे पहले शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हम मौजूद है वेस्ट टावर की तरफ, यानी वेस्ट गोपुरम भी कहा जाता है यहाँ पर। तो वहाँ पर मौजूद है गाइस, और मंदिर 4 बजे खुल जाता है शाम को। और जो है मंदिर के अंदर मेन जो दर्शन करने हैं शिव जी के, वो दर्शन भाई 5 बजे चालू होते हैं। तो अभी 5 बजा नहीं है, तब तक मैं बोला मंदिर में हर हिस्से में जहाँ तक है वहाँ तक हम दर्शन करके थोड़ा देख ले कि क्या कैसा वगैरह सब। तो अभी मैं वेस्ट गोपुरम के बाहर पे आया हूँ। तो वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी महादेव महादेव। और यहाँ एक टेम्पल है छोटा सा, और टेम्पल के सामने ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी महाराज है, हमारे नंदी जी। और यहाँ पर हमारे साक्षात महादेव विराजमान है गाइस, देख सकते हो। महादेव के साथ में गणेश जी भी है। तो भाई ये वेस्ट टावर है, वेस्ट टावर से जैसे ही अंदर आओगे यहाँ पर एक स्वामी जी का मंदिर है। और यहाँ से देख सकते हो ये मेन मंदिर में जाने का एंट्रेंस है। 5 बजे ओपन होने वाला है मेन वहाँ पर दरवाज़ा। वहाँ बहुत भीड़ है, जैसे कि यहाँ पर बहुत लोग रेड कपड़े पे ही आए, उनकी जो संस्कृति वगैरह कुछ होगा, तो बहुत सब रेड वगैरह, ट्रैक भी रेड है भाई। तो हम दर्शन करेंगे 5 बजे के बाद हमारे शिव जी का गेट है। और नॉर्थ गेट से अगर आप एंटर करते हो जैसे ही, तो ये सामने जो मंदिर है, ये एक में वो मात्र मेरे को ऐसा लगता है मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में कार्तिकेय जी के मंदिर में गया हूँ। और मुझे चिदम्बरम टेम्पलम में कार्तिकेय जी का मंदिर मिला है, वहाँ पर लिखा भी है सन ऑफ चिदम्बरम। तो ये कार्तिकेय जी का टेम्पल था, फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया। और कहा जाता है कार्तिकेय जी का जो टेम्पल है वो साउथ में ही देखा जाता है अक्सर। तो उसी हिसाब से मतलब वो साउथ में चले गए थे, कुछ गुस्सा होके, तब से साउथ में ही रह गए। तो हमारे यहाँ पर मैंने आज तक महाराष्ट्र वगैरह में कार्तिक जी का मंदिर देखा नहीं है, बहुत से जगहों पर मतलब कहीं देखा ही नहीं था। आज फर्स्ट टाइम मैंने कार्तिक जी के दर्शन किए गाइस। और ये नॉर्थ गेट के सामने ही है। चिदम्बरम टेम्पल विजिट करने गोरे अंग्रेज भी आए, देखो यार, मतलब द हिस्टोरिकल प्लेस। भाई इनको हमारे संस्कृति को देखना इतना पसंद हो सकता है, तो हमें क्यों नहीं पसंद होना चाहिए। द चिदम्बरम हिस्ट्री। सो ये जो है तालाब है गाइस यहाँ का, यहाँ पर स्नान कर सकते हो, बट अभी ये स्नान के जैसा है नहीं। बहुत मतलब हरियाली पूरी छा चुकी है। साफ़ सफाई करना चाहिए, बट साफ़ सफाई नहीं की है यहाँ पर। एक बात ऐसा है ना, अभी जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, मतलब जो साउथ इंडिया के थे, अभी यहाँ ऊपर ही खड़े थे वो, और मतलब नीचे जैसे उतरना है तो बोलते इस दैट ये मतलब अच्छा है, पानी नहीं है, चलो। वो लोग बैक हो गए, मतलब नीचे भी नहीं आए। तो सोच सकते हो यार, इतना अच्छा टेम्पल है हमारा चिदम्बरम टेम्पल, और उसमें इतना बड़ा जो देख सकते हो स्नान करने के लिए मौजूद है तालाब हमारा मंदिर का। तो प्लीज़ यार क्लीन करो उसे, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने भी ध्यान देना चाहिए, और मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने तो बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। देख सकते हो तो चिदम्बरम टेम्पलम के हम कुंड में आ चुके हैं, और कुंड में उतर के थोड़ा घूमने की कोशिश है हमारी भी। और बहुत रहस्यमय कुंड है भाई ये, मतलब बट इसमें क्या है, क्लीननेस नहीं रखी है, और यहाँ पे कोई स्नान नहीं करता, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर
क्लीन वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कुछ कपल्स घूमते हैं, मतलब घूम सकते नहीं, घूम ही रहे हैं यहाँ पर और फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। बाकी जो धार्मिक तरीके से एक स्पिरिचुअल रहती है ना कि स्नान करना चाहिए यहाँ पर, फिर उसके बाद दर्शन करते, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही इस तालाब के साथ में। बट कोई नहीं गाइस, समय के हिसाब से यहाँ की गवर्नमेंट पक्का इस पर ध्यान देगी और कुछ अच्छा ही होगा। और सामने ही देख सकते हो वो वाले गेट से हमने एंट्री की थी। चिदम्बरम महाकाल के दर्शन कर चुके, चिदम्बरम महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं हमारे। और भाई यहाँ पर महादेव के साथ में नारायण जी की भी पूजा की जाती है। और नारायण जी ऐसे सोए हुए, शेषनाग का ऐसा गोल घुमा हुआ और उस पर सोए हुए मूर्ति है ना, जो दशावतार ओल्ड फिल्म थी उसमें थी, वैसी ही मूर्ति है। और उसके सामने और भी मूर्ति है। और गाइज यहाँ पर महादेव जी की नटराज मूर्ति, और नटराज मूर्ति को आप देखने जाओगे ना, मूर्ति एकदम क्लियर नहीं दिखती है, बिकॉज साउथ इंडिया के मंदिर में क्या होता है, यहाँ पर पूरा लाइट वगैरह कुछ नहीं, बस वहाँ पे दिए जलाए हर जगह, और दिए के सहारे आप मूर्ति को देखोगे और बहुत दूर से दिखता है। तो इस हिसाब से मूर्ति एकदम क्लियर नहीं दिखती, बिकॉज कैसा है ना कि मूर्ति थोड़ी डार्क है, तो इसकी वजह से महादेव जी के दर्शन क्लियरली नहीं हो पाते। बट बहुत अच्छे से महादेव जी के दर्शन हुए। यहाँ इतना क्राउड नहीं था, बट क्राउड बहुत है और यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से मानते हैं यहाँ पर शिव जी को, और डेली यहाँ पर क्राउड रहता है इस तरह का। और यहाँ पर फॉरेनर्स ऑल्सो विजिट यार, तो सोचो जब फॉरेनर्स विजिट कर सकते हैं हमारी संस्कृति के दर्शन करने, हमारे टेम्पल्स के, तो हम क्यों नहीं। मतलब जब हमारी संस्कृति देखने के लिए बाहर से, हमारे टेम्पल्स देखने बाहर से लोग आते हैं, तो हमें भी हमारे टेम्पल्स के दर्शन करने चाहिए। और कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल, अगर आप शाम के टाइम आ रहे हो ना, एक अलग महसूस होगा। दोपहर को आओगे एक अलग महसूस होता है, बट शाम को आओगे ना क्या ही सुकून महसूस होगा आपको। आप भी कभी चिदम्बरम टेम्पल में आइए और यहाँ पर देखिए क्या ही शांति मिलती है आपके मन को। मतलब कहते हैं ना, अगर आप टेंशन वगैरह में हो, आपको कोई चिंता वगैरह है, तो प्लीज़ कम चिदम्बरम। तो बहुत लोगों का सपना रहता है चिदम्बरम आने का, हमारे दादाजी का भी सपना है। दादाजी का नहीं सॉरी सो भाई हमारे पिंटू दा का भी सपना है चिदम्बरम आने का, और ज़रूर महादेव उन्हें चिदम्बरम आने के लिए अवसर देंगे। हर हर महादेव। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि होटल पे जाता हूँ अपने, फिर वहाँ पे रेस्ट करता हूँ 1-2 घंटा, फिर चेकआउट करके टेंपल में आके रेस्ट करता हूँ थोड़ा। मतलब टेंपल में एक कहते हैं ना उस तरह से बैठता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ से निकल के रेलवे स्टेशन जाएंगे हम। ना भूल गया, जो ईस्ट गेट था ना, वहाँ से ज़्यादातर लोग जो यहाँ के हैं वो ईस्ट गेट से एंटर करना पसंद करते हैं शायद से, या फिर कुछ होगा, ईस्ट गेट से ही बाहर भी जाते हैं और इन भी, और बाकी सारे गेट से आते हैं। बस ईस्ट गेट जो है ना, वहाँ से आने की संख्या कुछ ज़्यादा है। बट यहाँ पर यही मतलब ये सब जहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ से मेरा होटल रूम भी है, तो ये वाले गेट से मतलब इतनी पब्लिक नहीं आती जितनी ईस्ट गेट से। ईस्ट गेट से बहुत श्रद्धालु आते हैं। और जैसे आप ईस्ट गेट्स के अंदर एंटर करोगे ना, वहाँ पर आपको गणेश जी दिख जाएंगे हर जगह पे। और यहाँ पर गणेश जी के मूर्ति के सामने भी नंदी जी को देखा गया है मैंने, और उसके बाजू में नागेश्वर जी की छोटी सी मूर्ति है। तो कभी कभी गणेश जी की मूर्ति के सामने आप नंदी जी को देख सकते हैं। आइडिया नहीं इसके मतलब इसके क्या कारण हो सकते हैं वगैरह, बट चिदम्बरम टेम्पल एक अद्भुत मंदिर है गाइस। तो आप भी ज़रूर अगर हो सके तो विज़िट करना तमिलनाडु में आकर। हर हर महादेव, जय श्री राम। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम कुछ मतलब हमारे कल्चर के मंदिर जो है टेम्पल्स, वो विज़िट करेंगे और आपको विज़िट कराएंगे।